मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है? छुप के, चुपचाप। पीछे? तेरी ताई की आंख नाक कान बहुत तेज है, सब सूंघ लेती हूँ मैं। अगर आज जूता नहीं मिला ना तो समझ लेना कल से नंगे पैर स्कूल भेजूंगी, फिर देखती कौन क्या दिलवाता है। लगता है अपने पूरे परिवार को साथ लेके आई है। पहले चाची, अब ताई जी। कमाल की लड़की है यार। नहीं वाह, चल बताती हूँ मैं तुझे, चल। देखिए कितनी सुंदर है, इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। बहुत खूबसूरत भी है। भगवान झूठ ना बुलाए, मेरी बेटी ना बिल्कुल मुझ पे गई है, बहुत ही सुंदर है। अरे आपको तो ये फोटो में इतनी सुंदर लग रही है, सामने से देखेंगे ना खुश हो जाएंगे। हाँ नहीं वाह, भाभी जी आप यहाँ? खुशी तो बस हम लोगों को मिलवाने में नहीं होती है ना बेला? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मैं मिलवाने वाली थी। रहने दे बेला, मैं अपना परिचय खुद ही दे दूंगी। मैं इसकी बड़ी भाभी हूँ, जिठानी, और पूजा की ताई। इसके पड़ोस में ही रहती हूँ। इसके पति को गांव से अहमदाबाद लाके मैंने ही पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आज हमें इस लायक भी नहीं समझा कि इन लोगों से मिलवाए। नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। अरे ठीक है ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? दिखने में तो आप लोग बड़े शरीफ लगते हैं, अच्छे घर से, लेकिन क्या आपको भी जरूरी नहीं लगा कि परिवार के बड़े बुजुर्गों से भी मिल लेना चाहिए? कहा था ना, दोनों चिट्ठियों के बीच एक गहरा रिश्ता। ये था वो रिश्ता। हमारा रिश्ता आगे बढ़े इससे पहले पूजा दीदी के रिश्ते ने मेरे और समीर की पहली मुलाकात में ग्रहण लगा दिया था, और ये ग्रहण एक दिन नहीं, लंबा चलने वाला था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये दिन देखना पड़ेगा। भगवान, ये जहर का घुट भी हम पी लेंगे। भगवान, बस तेरा ही सहारा है। बहन जी चलिए ना बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए बहन जी, बहुत सुन लिया। अब हमारे घर से रिश्ता जोड़ने की बजाय अब अपने घर के रिश्ते सुलझाइए। ये लीजिए, चलते हैं हम। चलिए। एक बार मेरी बेटी से मिल तो लीजिए आप लोग। समीर 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 समीर, उठना। अरे उठोगे कि उठाए? अरे इसको गाना सुना यारो। अरे उठ, रोमांस की प्रभात फेरी से आके फिर सो गया क्या? अरे यार हम यहाँ 1 घंटा पहले आए तेरी कहानी सुनने। अरे बता ना क्या हुआ, कोई बात आगे बढ़ी? पार्क में 2 फूलों के पीछे कोई खास सीन हुआ? पार्क में नहीं, वो बहन जी मुझे मंदिर में लेके गई थी, पागल कहीं की। क्या मंदिर में मीटिंग? पंडित, मैं तुझसे मिलने आई लेके मंदिर का बहाना। यार इस शर्त के चक्कर में ना फंसा गया हूँ। मुझे लगता है कि उस बहन जी को बटाने के लिए ना मुझे सन्यासी बन के कहीं पहाड़ों में जाके बैठना पड़ेगा। हाँ तो पहाड़ी सही, वैसे भी दिल एक मंदिर है और प्यार एक पूजा। अच्छा ये बता, कुछ हुआ? उसकी जुल्फों ने तुझे छुआ? गाय की जुल्फें यार, जुल्फें भूल जा। वहां पे गाय की पूंछ ने मुझे छुआ। अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा, पूरी बात बता। फ्लैशबैक में जा। फ्लैशबैक में? तो आओ साथ में चलते हैं फ्लैशबैक में। शर्त के चक्कर में सुबह सुबह मंदिर गया तो क्या हुआ मेरा हाल। नैना के मन चाहे पति के चक्कर में गाय ने छुए मेरे गाल। हो गया ना फ्लैशबैक पूरा? मन चाहवर, शादी डायरेक्ट। अच्छा ये बताओ, हनीमून पे कहाँ जाओगे? माउंट आबू या ऊटी? अच्छा क्या लव सीन है यार। पार्क की मस्तियां या मंदिर की घंटियां, लड़की की जुल्फें या गाय की पूंछ। अरे क्या हुआ भाई, बड़ा शोर हो रहा है? अरे वाह क्या बात है,
राहु केतु भी तैयार होके आ गए और तू अभी तक बिस्तर में पड़ा है। स्कूल नहीं जाना है क्या? नानू, आज स्कूल जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे वाह रे मेरे नवाबजादे। विद्यार्थी अगर अपने मूड के हिसाब से स्कूल जाते हैं तो हिंदुस्तान के सारे स्कूल हमेशा खाली पड़े होते। अरे कुछ सीखो राहु केतु से। इनसे। हाँ? सही कहा नाना जी ने। अरे भाई माना कि दोनों पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो हैं, एकदम दफर हैं, फिर भी कितने उत्साह के साथ रोज सुबह उठ के स्कूल चले जाते हैं, है ना? और चल चल उठ 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 उठ, फ्रेश हो जा और मेरे साथ बैठ के चाय पी। चल उठ। ओके नानू। आलू प्याज 4 रुपए किलो। ओ भाई, हम पर भरोसा नहीं है, हम पर। मतलब यही हुआ ना कि इन लोगों को लगता है कि इनकी बेटी की शादी में हम लोग बिजनेस डालते। जब यकीन ही नहीं है तो रिश्ता कैसा? सब ढोंग है, सब दिखावा है। बेटी ऐसी कोई बात नहीं है। तो रुका गुलाम, आए घर से ब्याह के आई है, पर तू तो अपना खून है ना। तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तुम सबके लिए हमने अपना सारा जीवन घिसा दिया चंदन की तरह, पर तुम तक ही हमारे प्यार की खुशबू नहीं पहुंची है ना। राहु और केतु की दशा तो हमारे घर पर छाई थी, किसको पता था मेरी सुबह जो सूरज जैसी चमकती हुई शुरू हुई थी, अब उस पर काले काले बादल छा गए थे। यही तो है जिंदगी, धूप छांव का खेल। और तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि बेटी का रिश्ता बड़े भाई को बताए बगैर करने लगे। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने हम? देख लिया ना आज। और आनंद, तुम हमें मत सुनाओ, अपनी बीवी को समझाओ। लो, अब जवाब दो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि भाई साहब से बात करके आगे बात बढ़ाना, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से घर में और दिल में दरार पड़ती है। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तो बस एक बार। फिर मैं बस यही आता है। देखा मैं, हम सबकी फिक्र कर रहे हैं, सबके बारे में सोचते, लेकिन और पूजा हमारी बच्ची नहीं है क्या? है ना? तो आज ये स्वार्थ की बातें तुम घर की सब लड़कियों को सिखा रही हो। आप रहने दीजिए, आपकी बात किसी की समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर ये लोग अपनी बेटी की शादी में हमें नहीं बुलाएंगे ना, तो हम भी शगुन का पैसा मनी ऑर्डर से भिजवा देंगे आशीर्वाद के साथ। किसी के लायक है ये लोग। चलो आप जाते। नहीं भाई साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। और तुम एक बात ध्यान से सुन लो, इस घर में बड़ों को सम्मान ना हो, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। जाओ जाओ, जाके अभी माफी मांगो। भाई साहब, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। इस बार के लिए माफ कर दीजिए। चलिए चलिए। उस दिन चाचा जी का कभी कभी दिखाई देने वाला रूप सामने आया था, क्योंकि बात थी भी बड़ी। उन दिनों घर में लोग कितने भी हों, घर के बड़ों से हर चीज पूछी जाती थी, चाहे वो खाने का मेन्यू क्यों ना हो। सबको साथ लेकर चलना ही परिवार की नींव होती थी। और आज उस नींव में ही तो छोटा सा छेद हुआ था, क्योंकि यहाँ तो बात शादी की थी। अरे समीर, तेरा गाल बहुत लाल लग रहा है यार। अरे तो ऐसा लग रहा किसी मार का निशान हो समीर। हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था कि तेरे गाल पे लाल निशान आया कैसे? वो नानू गायब हो जाएगा। हाँ, गायब तो हो ही जाएगा। तो बेटा, तेरे इस निशान को देखकर मुझे अपना जमाना याद आ गया। आपका जमाना? हाँ, हमारा जमाना। एक बार शादी से पहले मैं समीर की नानी से मिलने गया था। पता है हम कहाँ मिले थे? कहाँ? मंदिर में। नानू, आप भी मंदिर में मिले थे? ये आप भी से क्या मतलब है तेरा? आप भी यानी नानू, पहली बार लड़की से मिलने मंदिर में कौन जाता है? बेटा, उस जमाने में मुलाकातें मंदिर में हुआ करती थी।
वैसे नाना जी आज भी जमाना कुछ खास बदला नहीं है। अरे भाई आगे भी तो सुनो क्या हुआ था। जैसे हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो समीर की नानी की बुआ जी आ गई। चाची आई थी। हाँ, तो मुझे छिपना पड़ा। और जानते हो मैं कहाँ छिपा था? एक गाय के पीछे। और उस गाय ने मुझे इतनी पूछे मारी कि मेरा गाल भी लाल हो गया, बिल्कुल समीर की तरह। बेटा तुम लोग नहीं समझोगे, मंदिर में मिलना मिलाना, ये छिपना छिपाना डर की वजह से नहीं, बड़ों की मर्यादा की वजह से। खैर वो हमारे जमाने की बात थी। आजकल तुम बच्चे तो बेझिझक लड़कियों से बातें करते हो, उन्हें फोन पे गाने सुनाते हो। पर नानू इन दोनों के पास तो फोन ही नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन हमारे घर पे तो है ना। वैसे नानू, इतनी पूछे खाने के बाद आपकी रानी से कितने दिन बाद शादी हुई? स्कूल नहीं जाना है क्या? जाना है ना? हाँ बाय नानू। बाय बाय, चलो जाओ। हमारा जमाना और तुम आजकल के बच्चे, ये सेंटेंस हर जनरेशन कहती है और हर जनरेशन सुनती है। भगवान झूठ ना बुलाए, अब क्या सारा काम मैं ही करूं? हाँ, तुम लोगों के बाल भी बांध के दो, टिफिन भी तैयार करूं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ भी कर लो कोई भलाई नहीं देता। नहीं मम्मी, किस्मत आपकी खराब नहीं है, किस्मत तो मेरी खराब है। इस बार तो लड़के को मेरा बायोडाटा भी अच्छा लगा तो और उसको मेरी फोटो कितनी पसंद आई थी मम्मी, पता नहीं क्यों इस बार भी शादी टूट गई। 5 साल की थी, सारे व्रत किए पर शादी एक होती नहीं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मम्मी। बेटा अच्छा ठीक, मत रो। हाँ तेरी नहीं, सब मेरी गलती है। चाची जी, जो होना था वो हो गया ना। आप देख लेना, पूजा दीदी को ना उससे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा, जो कि एकदम राजकुमार जैसा होगा और सफेद घोड़ी पर आएगा। नैना, सफेद घोड़े पे आएगा ये तो पता नहीं, मगर ये स्कूटर वाला तो चला गया ना। हाय कितना अच्छा दिखता था वो। आप टेंशन मत लो ना दीदी, वो फौजी सीरियल वाले शाहरुख की तरह सलमान की भी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या पता आप ही से हो जाए। हाँ हाँ प्रीति, सलमान खान बॉम्बे के स्टूडियो में मेकअप लगा के मेरे लिए तो बैठा है कि पूजा अग्रवाल आएगी हाथ में वरमाला लेकर और मेरे गले में डालकर बोलेगी शादी कर लेते हैं। तो कुछ भी बोलती है। हाँ दीदी, और आप देख लेना, अगर वो सलमान खान आपसे शादी नहीं करेगा ना तो पूरी जिंदगी कुंवारा रहेगा, उसकी शादी होगी नहीं। सच्ची नैना, ऐसा होगा क्या? फिर तो बहुत अच्छा है। शायद उस समय मेरी काली जबान में ही कुछ था। देखिए ना, सलमान आज भी कुंवारा है, पर इसे सलमान का जादू ही कहिए ना कि आज पूजा दीदी की बेटी भी सलमान से शादी करने के सपने देखती है। कहाँ थी अब तक, कब से ढूंढ रही हूँ तुझे? यही तो हूँ। अच्छा तूने फिजिक्स का होमवर्क किया? हाँ उसकी कॉपी देना, मैं कैंटीन में बैठ के कॉपी कर लूंगी इसको। पहले क्लास में तो चल, दे दूंगी। चले? हेलो, समीर भी इधर? बताया नहीं तूने? जैसे नैना, जहाँ मैं जाती वहाँ ये चला आता है, कुछ तो कनेक्शन है, तभी तो ये रोमियो और मैं जूलियट बने, है ना? पंडित, आज बड़ा सुंदर दिख रहा तू। क्यों, रोज नहीं दिखता? नहीं, आज कुछ ज्यादा दिख रहा। अच्छा कमीनो, अब चलें? सॉरी। सॉरी पंडित। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे प्ले के रिहर्सल्स कब शुरू होंगे? बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। अब ड्रामा और थिएटर के लिए ये जुनून बरकरार रखना। शाबाश। थैंक यू सर। पहले समोसा तो खा ले। नैना, आजकल ना भूख लगती है ना प्यास।
बस हर जगह समीर का चेहरा दिखाई देता है। क्या प्यार में ये सब भी होता है? फिर तो तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता होगा, है ना? हाँ यार, हर पन्ने पर बस समीर का चेहरा दिखाई देता है। पर छोड़, मैं भी कैसे समझा रही हूँ, तुझे तो प्यार व्यार की बातें समझ में नहीं आती। तो तू ना एग्जाम में समीर के चेहरे का स्केच बनाना और फिर फेल हो जाना। यार तेरी शक्ल तो अच्छी है नहीं, कम से कम बातें तो ढंग की कर लिया कर। तू है ना अच्छी बातें करने के लिए। मैं तो हुई तो तू कर, है ना? करना तुझे यार। क्या पढ़? समोसे। क्या खा रहा तू? समोसा। अरे ये समोसा तो हम भी खाते हैं, पर हमारे दिमाग में पढ़ाई क्यों नहीं घुसती? वो क्या है ना, समोसा खरीद सकते हैं, दिमाग नहीं। इबरीवाल बेटा, समोसे ना छीने भी जाते हैं। चश्मा चेहरे पे चाहिए ना, चाहिए ना? गोली हो जाओ, गोली गोली। मुंह क्यों फाड़ रहा तू? जाना आगे के। किताब भी ले, चल चल। ये जा तू यार, छोड़ समोसा। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? समोसे खाने हैं तो खरीद के खाओ ना, क्या छीन रहे हो दूसरों के? अरे समीर, जो मजा छीन के खाने में है ना, वो खरीद के खाने में कहाँ है? अच्छा, क्या कर रहा है मुन्ना? सॉरी समीर। अब खाना खा ले। खा ले, रुक जाओ। अरे ये तो उस लड़की का बायोडेटा है जो पूजा दीदी को देखने आया था। पूजा दीदी की बात पक्की हो गई इस बार? कहाँ यार, आज तो बहुत हंगामा हुआ मंदिर में। क्या हुआ? बात पक्की होते होते रह गई। बहुत बुरा हुआ बेचारी पूजा दीदी के साथ। हाइडा, आलू का पराठा। यार ये तो समीर की फेवरेट है। प्लीज 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 मैं उसे दे दूं, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ दे दे, थैंक यू। समीर, आलू के पराठे। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। पंडित, मेरे लिए कुछ नहीं लाया तू? कुत्ते खीर नहीं खाते, पराठे तो खाते हो। समोसा खा। यार ये पेन को भी अभी खराब होना था। ना मैं क्लास से पेन लेकर आती हूँ। पंडित, इतना क्यों घूर रहा है तू? पंडित नहीं, मुझे आगे जाने के लिए जगह चाहिए। अरे कुछ और मांग लेता है यार। पेंसिल लेके आता हूँ। जा वहाँ रहा। बायोडेटा में कौन पराठे लेके आता है यार? वरुण गर्ग। अरे ये तो वही लड़का है जो मेरे नाना जी के प्रोसेस हाउस में बड़ी पोस्ट पे काम करता है। सच्ची? सच में? पर तुम इतना चौंक क्यों रही हो? मेरे नाना जी के प्रोसेस हाउस में तो काफी लोग काम करते हैं, उसमें से ये भी एक है। हाँ, तब तक अहमदाबाद में कपड़ों की मिल्स का बंद होकर प्रोसेस हाउसेस का जमाना आ गया था। और ये जानकर कि पूजा को जो लड़का पसंद था वो समीर के नाना जी के प्रोसेस हाउस में काम करता है, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया ने एंट्री ली कि अगर समीर अपने नाना जी को लड़के वालों से बात करने के लिए कहे तो हमारे घर के बिगड़े रिश्ते सुलझ सकते हैं और फिर इसी बहाने मेरा रिश्ता भी समीर के साथ आगे बढ़ सकता था। इस आइडिया में एक तीर से दो निशाने थे।